हेलो एवरीवन, वेलकम टू वतन अकेडमी। तो आज हम चर्चा करेंगे कि जो बच्चे बार बार सीटेट में असफल हो जाते हैं तो ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जिसके कारण सीटेट में असफल हो जाते हैं, या फिर जो बच्चे पहली बार में ही सीटेट की परीक्षा दे रहे हैं तो वो भी इस वीडियो को अवश्य देखें कि क्या रणनीति के साथ, किन ट्रिकों के साथ आप सीटेट को पहली बार में ही क्लियर कर सकते हो। देखो, पढ़ाई तो सब करते हैं और लेकिन कुछ बच्चे फिर भी असफल हो जाते हैं, ठीक है, जीत और मेहनत के बावजूद भी। और कुछ बच्चे स्मार्ट पढ़ाई के द्वारा और थोड़े समय में ही पढ़ाई के द्वारा और सीटेट में अच्छे नंबर लाते हैं। तो वो ऐसी कौन सी ट्रिक है, क्या रणनीति है, इस सब पर चर्चा होगी। वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखें। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा पैटर्न समझते हैं कि सीटेट में आपका किस तरीके से प्रश्न आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, और उसके बाद हम ट्रिक पर बात करेंगे कि किस तरीके से आप इसे क्रैक कर सकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीटेट 2024-25। तो 24 में एक बार आपका हो ही चुका है, ठीक है। अभी आपका जनवरी में भी आपको देखने को मिला था और साथ ही साथ आपको जुलाई में भी देखने को मिल गया है। और अब आपका नोटिफिकेशन भी सितंबर लास्ट वीक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल सकता है। तो देखो, किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए सबसे मेन चीज होती है उसका सिलेबस, ठीक है। बिना सिलेबस को जाने हुए हम किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है कि बच्चे बहुत ज्यादा डीपली पढ़ाई करते हैं, बहुत सारी बुकें लेते हैं, कोचिंग लेते हैं, ठीक है, लेकिन उनको अपना सिलेबस अच्छे से नहीं पता होता है कि उनको पढ़ना क्या है। तो सबसे मेन चीज है कि आप इसका सिलेबस अवश्य चेक करें कि सीटेट के अंतर्गत आपको पढ़ना क्या क्या है, और इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएं, वहां आपको इसका सिलेबस मिल जाएगा। इसके बाद आपको पैटर्न भी पता होना चाहिए कि पैटर्न क्या है, और लेवल, यानी आपका जो पैटर्न और लेवल है, यानी प्रश्नों का जो लेवल है उसे भी आपको अवश्य पता होना चाहिए कि प्रश्न किस लेवल के पूछे जाते हैं। जैसे कि आप 2011 से और अब तक की बात करें तो प्रश्नों का जो लेवल है वो अब बहुत बदल चुका है। अब कारण अवकथन वाले प्रश्न आपके पूछे जाने लगे हैं। देखो, पैटर्न में कुछ चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जो लेवल है वो आपका बहुत मतलब बढ़ गया है पहले की अपेक्षा। इसके साथ साथ मेन फोकस आपको करना है एनसीईआरटी बुकों पर। और अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तब आप इन्हें बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपने एनसीईआरटी बुकों को छोड़ दिया है, नहीं पढ़ा है, उनसे प्रिपरेशन नहीं की है, तो फिर ये सबसे मेन गलती होती है कि आप सीटेट में असफल हो जाते हैं। इसके साथ साथ फिर आपका कारण है पीवाईक्यू की प्रैक्टिस, ठीक है। बच्चे इसको भी छोड़ देते हैं। देखो, आप बहुत सारे एमसीक्यू लगाते हो, बहुत जगह से प्रैक्टिस लगाते हो, बुक भी खरीदते हो, ठीक है, प्रैक्टिस आप करते हो, लेकिन इस प्रैक्टिस में आपको पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, ठीक है, जो भी आपके 2011, ठीक है, 2011 से और अभी 2024 तक जितने भी प्रश्न जो भी आपके एग्जाम हुए हैं उन प्रश्न पत्रों को आप अवश्य लगाएं। ज्यादा नहीं लगा सकते तो लास्ट, ठीक है, लास्ट जो 5 साल के पेपर है उनको आप अवश्य लगाएं, जैसे कि 2024 में 23 का, ठीक है, 22 का, 21 का, इस तरीके से आप इनको लास्ट वाले 5 प्रीवियस ईयर्स के यानी पीवाईक्यू अवश्य लगाएं। और देखो, प्रैक्टिस और पीवाईक्यू में अंतर होता है। चलो, इसके ट्रिक पर हम बाद में बात करेंगे, पहले इसके पैटर्न को ही थोड़ा सा समझते हैं। देखो, वीडियो लंबी तो होगी लेकिन आप एंड तक बने रहिएगा। जो भी एंड तक वीडियो देखेगा, ठीक है, मैं गारंटी लेती हूँ 100% उसका सीटेट क्लियर होगा, ठीक है। 100% सीटेट क्लियर करने की गारंटी मैं देती हूँ। अगर मैं ये जो मेथड आपको बताऊंगी, मैं ये जो ट्रिक आपको बताऊंगी, इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो सीटेट आपका 100% आपका क्लियर होगा, पहली बार में ही क्लियर होगा। अब देखो, इसका थोड़ा सा सिलेबस हम समझते हैं। देखो, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की ही बात करते हैं, ठीक है। तो दोनों में ही आपकी सीडीपी पूछी जाती है, ठीक है, दोनों में ही आपकी सीडीपी पूछी जाती है। और सीडीपी सेम ही होती है, सिर्फ
जो आपके पेपर का मतलब क्वेश्चन का जो लेवल होता है उसमें आपको अंतर देखने को मिलता है। तो इसकी आपको पढ़ाई कहीं भी अलग से नहीं करनी है, दोनों की सेम होती है। और इसके साथ साथ आपको मैथ, पेपर फर्स्ट में आपको मैथ भी देखने को मिलेगा, तो मैथ देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, ये भी आपका 30 नंबर का और ये भी आपका 30 नंबर का, इसको क्या हो गया, और ये भी आपका 30 नंबर का, यानी आप 150 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ईवीएस, ईवीएस पे आपकी 30 नंबर की पूछी जाती है। और भाषा, ये भी आपकी 30 नंबर की और ये भी आपकी 30 नंबर की। इसके बाद बात करते हैं, ये यहाँ पे आपको 30 नंबर मिलेंगे। इसके बाद या तो आपको मैथ साइंस, ठीक है, मिलेगा। अगर आप मैथ साइंस के स्टूडेंट हैं तो मैथ साइंस, और अगर आप सोशल के स्टूडेंट हैं तब आपको एसएसटी, और इसमें भी आपको 3 सब्जेक्ट मिलेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। ठीक है, तो फिर इस तरीके से, और ये आपके 60 नंबर के आते हैं। मैथ साइंस ये भी 60 नंबर का और एसएसटी भी आपके 60 नंबर की। ये आपके ईवीएस और मैथ ये मिला के यहाँ आपको 60 नंबर मिलते हैं, और ये यहाँ एक ही आता है, यानी यहाँ ये आपको 5 भागों में मिलेगा और पेपर सेकंड में आपको ये 4 भागों में मिलेगा। अब बात करते हैं भाषा की, तो भाषा में भी आपके दोनों को मिलाकर के 60-60 नंबर बनते हैं, चाहे पेपर फर्स्ट हो और चाहे पेपर सेकंड हो, दोनों में ही 60 नंबर बनते हैं। ये पैटर्न हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे हम कि आप इसे क्रैक किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, धैर्य के साथ वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। और ये जितनी भी सारी चीजें मैंने आपको बताई है, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में आपसे पूछा क्या क्या जाता है, और सीडीपी के अंतर्गत भी क्या क्या पूछा जाना है, क्या क्या पढ़ना है आपको, भाषा के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, मैथ के अंतर्गत क्या पढ़ना है, एसएसटी के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और बहुत सारी वीडियो भी मैंने बना रखी है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के सीटेट को पहली बार पे ही कैसे क्लियर करें, प्ले लिस्ट में जाकर के सारी वीडियो आपको मिलेंगी, तो वहां जाकर के उन वीडियो को देखें। और जो भी महत्वपूर्ण वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है सीटेट पहली बार में पास करने के लिए, उन सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसे भी देख लें। अब बात करते हैं ट्रिक की। देखो ट्रिक की, अब आपको अपना पता चल गया कि कितने सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, क्या पूछा जाता है। तो देखो सबसे पहली बात करते हैं हम कि आपकी एक तो पेडागोजी पूछी जाती है। ठीक है, पेडागोजी, और पेडागोजी के बाद आपके कॉन्सेप्ट। सीटेट आपका इन्हीं दोनों चीजों पर डिपेंड रहता है। पेडागोजी के आपके 75 नंबर आते हैं और यहाँ से भी आपके 75 नंबर बनते हैं, तो दोनों हाफ हाफ होती है। तो आप ज्यादा से ज्यादा पेडागोजी पर पकड़ बनाइएगा। पेडागोजी पर पकड़ कैसे बनेगी, तो पेडागोजी पर पकड़ बनाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू की प्रैक्टिस लगानी पड़ेगी। ठीक है, जितनी ज्यादा आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस लगाते हो उतनी ही आपकी पेडागोजी पर पकड़ बनती है। साथ ही साथ आपको टैग वर्ड्स, ठीक है, आपके जितने भी टैग वर्ड्स हैं वो आपको सीखने पड़ेंगे। और टैग वर्ड्स पर वीडियो मैंने कई बार आपको दे दी है और शुरू से हम फिर से पढ़ाई करेंगे, लेकिन अगर आप अभी देखना चाहते हैं सारी वीडियो आपको फिर से मिलेंगी, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। टैग वर्ड्स, और टैग वर्ड्स के साथ साथ आपको कुछ आपके मतलब कठिन वर्ड भी पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी हार्ड वर्ड्स। अगर इन दोनों पर आपकी पकड़ बन जाती है, इन दोनों पर अगर आपकी पकड़ बन जाती है तो आपके ये 75 नंबर, ठीक है, पेडागोजी के 75 नंबर में से पूरे के पूरे नंबर की गारंटी मैं लेती हूँ। बस आपको क्या करना है कि आपको अपने टैग वर्ड्स, ठीक है, और साथ ही साथ हार्ड वर्ड्स, इन दोनों को सीखना है। इन दोनों की वीडियो अवश्य देखनी है, इन दोनों को अवश्य निकालना आपको आना चाहिए, और साथ ही साथ पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है। पहले आप इन दोनों को सीखिए, इनको सीखने के बाद, इनको पढ़ने के बाद आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस लगाइएगा। और जब आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस इन दोनों को सीखने के बाद लगाओगे, ठीक है, इन दोनों की वीडियो मैंने पहले भी इन पर दे दी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इन दोनों वीडियो की लिंक अवश्य डाल दूंगी। ठीक है, तो फिर इन दोनों को पढ़ने के बाद आप पीवाईक्यू लगाते हो, आप देखोगे आपके 100%
प्रश्न सही होते हैं। ठीक है, जो भी पेडागोजी के प्रश्न पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट की बात नहीं करते हैं। कॉन्सेप्ट के आपको 75 नंबर, ये 75 नंबर आपके अलग से आते हैं। ठीक है, अब ये तो पेडागोजी की बात हो गई। और अब कॉन्सेप्ट के लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो देखो पेपर फर्स्ट की बात करते हैं। तो पेपर फर्स्ट में कॉन्सेप्ट में तो यहाँ आपके जैसे कि ईवीएस की बात करते हैं तो ईवीएस के 15 नंबर। ठीक है, ईवीएस के 15 नंबर आपके पूरे एनसीईआरटी बुकों से ही आते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी ही बुकों से आते हैं। तो इसके लिए भाई एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर आप ये कहें कि अब हम एनसीईआरटी बिना पढ़े हुए हमारे नंबर आ जाएं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको एनसीईआरटी अवश्य पढ़नी पड़ेगी। ईवीएस के लिए 15 नंबर आपको एनसीईआरटी से ही आपको लाने हैं। तो एनसीईआरटी अवश्य पढ़ें। और देखो बुक सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक होती है। छोटे बच्चों को ध्यान में रख करके बनाई जाती है। आप वन लाइनर की वीडियो देख सकते हैं, वन लाइनर की भी वीडियो है, लेकिन एनसीईआरटी आपको अवश्य पढ़नी है और पेपर फर्स्ट के लिए, ईवीएस के लिए। अब बात करते हैं पेपर 2 की, एसएसटी की। ठीक है, एसएसटी या फिर आपका मैथ साइंस। ठीक है, मैथ साइंस। तो इसके लिए भी इसमें यहाँ आपके ये 60 नंबर है। तो 60 में से आप इसको हाफ मत करना। ठीक है, अगर हाफ करने की गलती करोगे तो फिर मतलब गलती हो जाएगी ये आपकी। तो हाफ करने की गलती मत कर देना। जैसे कि आपने सोच लिया कि ये 60 नंबर का आता है तो 30 नंबर आपके एनसीईआरटी से पूछे जाएंगे। 30 नंबर एनसीईआरटी से यहाँ नहीं पूछे जाते हैं। यहाँ आपके 40 से 45 नंबर, ठीक है, 40 से 45 नंबर आपके एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी मत कर देना कि अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी बुकों को अवश्य पढ़ना है। और ये बुक आपको पढ़नी है 6 से 8 तक की। ठीक है, जैसे कि आप एसएसटी की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आप हिस्ट्री की बुक लीजिएगा। ठीक है, हिस्ट्री की बुक तो कक्षा 6 की पहले हिस्ट्री पढ़िएगा, फिर 7 की पढ़िएगा, फिर 8 की पढ़िएगा। एनसीईआरटी बुकों को कैसे पढ़ना है इस पर भी वीडियो, यानी एक फुल तैयारी के लिए बहुत सारी वीडियो मेरे आपके लिए प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी। ठीक है, तो हिस्ट्री की ये बुक पहले कंप्लीट करिएगा तीनों की। फिर इसके बाद आप भूगोल की बुक लीजिएगा, फिर 6 की पढ़िए, 7 की, 8 की, इसी तरीके से पॉलिटी, इसी तरीके से आप साइंस की बुक भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये बुक पढ़नी है। और इन बुकों को भी कम से कम 3 बार में अगर आप पढ़ते हो या फिर पढ़ने के साथ साथ आप अपने नोट्स बनाते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो नोट्स आपके लास्ट जो आपका टाइम होता है रिवीजन के लिए वहां आपका कार्य करती है। ठीक है, अभी ये बात हो गई। अब बात करते हैं देखो भाषा की। ठीक है, भाषा के आपके पूरे 60 नंबर बनते हैं दोनों भाषाओं को मिलाकर के। और भाषा में आप 50 से 55 नंबर आसानी से ला सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको भाषा चॉइस, अगर आप हिंदी मीडियम से है, यूपी के हैं, ठीक है, तो फर्स्ट भाषा आप हिंदी लीजिएगा। फर्स्ट भाषा आप हिंदी और सेकंड भाषा का चुनाव आप संस्कृत ही करना। ठीक है, अंग्रेजी बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इसमें ग्रामर बेस आप कुछ भी नहीं पूछा जाता है। पेडागोजी के 15 प्रश्न बनते हैं आपके। और फिर आपका गद्यांश और पद्यांश में से प्रश्न छाटने के लिए आते हैं और फिर वहां प्रश्नों को छाटना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। पेडागोजी इंग्लिश में बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है, तो आप संस्कृत को ही लेना। और हिंदी के देखो पेडागोजी की कॉन्सेप्ट क्लासें आपको मिल ही रही है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप उन्हें अवश्य देखें। और साथ ही साथ बाकी जो भी कॉन्सेप्ट वीडियो अभी बाकी रह गई है, कुछ दिनों में आपको वीडियो नहीं दे पाई, जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरी माँ स्वर्गवासी हो गई थी 25 अगस्त को, तो इस वजह से वीडियो नहीं मिल पाई थी आप लोगों को, इसके लिए मुझे खेद है। तो ठीक है, कॉन्सेप्ट वीडियो आपको जितने भी मिल चुकी हैं आप उन्हें अवश्य पढ़ें, साथ ही साथ क्लासेस शुरू होंगी। तो आप हिंदी पढ़ी लीजिएगा। तो इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस के साथ आपकी पेडागोजी, और पेडागोजी जितनी ज्यादा आप इस पर मतलब प्रैक्टिस लगाओगे हिंदी और संस्कृत भाषा की, ठीक है, उतनी ज्यादा आपकी पेडागोजी पर पकड़ बनेगी, उतनी ज्यादा आप प्रश्नों को छाटना सीख जाओगे।
तो यहाँ आप 50 से 55 नंबर लेके आ सकते हो। अगर आप दोनों ही भाषा में अगर आपके 50 से 55 नंबर आते हैं, मान के चलिए आप, मैं 50 नंबरों की बात करती हूँ, 50 नंबर अगर आपके इस भाषा से आ जाते हैं 60 में से, ठीक है, तो क्या बाकी के आपको पास के लिए कितने नंबर चाहिए? आपको 90 नंबर चाहिए। तो 50 नंबर आपके यहाँ आते हैं, तो 50 में आपको मात्र कितने नंबर और चाहिए? 40 नंबर चाहिए। तो क्या आप 40 नंबर बाकी के सब्जेक्टों से नहीं ला सकते हैं? ठीक है, आप 10-10 नंबर भी बाकी के सब्जेक्टों से लाते हो, ठीक है, तब भी आप यहाँ पास सीटेट में अवश्य हो सकते हो। तो अपनी भाषा पर पकड़ बनाइएगा, भाषा की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस लगाइएगा और एनसीईआरटी बुकों को भी अवश्य पढ़िएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको कि देखो भाषा पर पकड़ बनानी है आपको। भाषा से आपके 60 नंबर, ठीक है। देखो जहां जहां से नंबर आपको बिना पढ़े हुए मिलेंगे, अब मैं उस पर बात करती हूँ। सबसे पहले देखो मैं बात करती हूँ जिन बच्चों का मैथ कमजोर है, ठीक है, छोड़ दीजिए कि आपको मैथ नहीं आता। सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा की। भाषा में आप आराम से, ठीक है, 50 नंबर अवश्य ला सकते हो। 50 से कम नंबर नहीं आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही सरल चीज आती है आपकी। तो दोनों को मिलाकर के 50 नंबर आप यहाँ से आराम से ला सकते हो। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस लगाइएगा, ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू की प्रैक्टिस, ठीक है। इसके बाद 50 नंबर आपके यहाँ से आते हैं और इसके बाद है आपका ईवीएस, ठीक है, पेपर फर्स्ट की बात करते हैं। तो ईवीएस में आपके एनसीईआरटी बुकों से आपके 15 नंबर पूछे जाते हैं। तो 15 में से 10 नंबर अगर आपने एनसीईआरटी बुकों को अच्छे से पढ़ लिया है तो 10 नंबर आप यहाँ से ला सकते हो। देखो मैं टोटल आपको बताऊंगी कहाँ से नंबर आप बिना ज्यादा मतलब पढ़े हुए भी ला सकते हो, ईवीएस से आपके मिलेंगे। इसके बाद आपका बनता है सीडीपी, ठीक है। तो सीडीपी में भी आपके बाल विकास के सिद्धांत हैं और ये बहुत सारी चीजें हैं। तो सीडीपी में भी आप 30 में से अगर आपने नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट, और सीडीपी में आपको पढ़ने हैं जीन पियाजे। यहां से प्रश्न आपके अवश्य पूछे जाते हैं। जीन पियाजे हैं, जीन पियाजे के साथ साथ हैं आपके कोहल वर्ग, कोहल वर्ग के साथ ही साथ हैं आपके वाइगोत्स्की, ठीक है, वाइगोत्स्की। अगर इन 3 मनोवैज्ञानिकों को आपने अच्छे से पढ़ लिया है और साथ ही साथ, ठीक है, तो सीडीपी 30 नंबर की है और 30 में से आप ज्यादा नहीं तो 20 नंबर आराम से लेकर के आ सकते हो। तो 20 नंबर आपके यहां से हो गए। अब 80 नंबर तो आपके यहां से ही बनते हैं, यहां से ही गेन हो जाते हैं। तो सीडीपी पर तो पकड़ आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा? अब आपके पास बचा है मैथ, ठीक है। तो मैथ आपका कितना भी कमजोर है, कितने भी आप मैथ में वीक हो, तो इसके लिए भी आप देखो मैथ इसमें ज्यादा हार्ड नहीं आता है। जो हम डेली की हमारी जो दिनचर्या होती है उसी से संबंधित आते हैं। तो मैथ की अगर आप 10 पीवाईक्यू अच्छे से लगा लेते हो, ठीक है, 10 पीवाईक्यू अच्छे से लगा लेते हो, यानी एक ही पीवाईक्यू को 3 बार, ठीक है, आपने 10 पीवाईक्यू लीजिएगा और 10 पीवाईक्यू को कम से कम एक पीवाईक्यू को 3-3 बार लगाइएगा, ठीक है। तो यानी 10 ही पीवाईक्यू को, यानी आपकी प्रैक्टिस 30 बार हो जाएगी, ठीक है। आप 3-3 बार लगाओगे 30 बार हो जाएगी। तो अगर आपने इतना इसका पीवाईक्यू लगा लिया तो मैं गारंटी लेती हूँ मैथ में आपके 15 नंबर कोई भी नहीं रोक सकता। और साथ ही साथ इसके आपके पेडागोजी भी बनती है। तो पेडागोजी और ये दोनों मिलाकर के 15 नंबर तो आपके आराम से आएंगे। वरना आप पेडागोजी पर पकड़ बना लेते हो तो पेडागोजी के 15 में से 10 नंबर तो यहाँ ही आते हैं, ठीक है, 10 वहां, तो आप 20 नंबर भी गेन कर सकते हो। आपका मैथ कमजोर है तब। और जिन बच्चों का अच्छा है वो पूरे मैथ में, ठीक है, मैथ में उनके 28, 29 और 30 यानी इतने का ही स्कोर करते हैं, इससे कम नहीं करते हैं मैथ वाले स्टूडेंट, ठीक है। तो हम 15 नंबर ही मान के चलते हैं। फिर भी आप यहाँ से जोड़ लीजिएगा 50, 60, ठीक है, 70, 80, 90, 95। ये सिर्फ पास वालों की बात हो रही है। जिन बच्चों का बार बार असफल हो जाते हैं, पहली बार में पास नहीं हो पाते हैं, उनकी बात हो रही है। लेकिन अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो, ठीक है, अगर मैं ये जो चीजें आपको बता रही हूँ इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो 120 और 125 प्लस आपके अवश्य होंगे, इससे कम आपका स्कोर नहीं जाएगा। तो आप इस तरीके से पढ़िएगा और इसी तरीके से
आपकी भाषा में 50 नंबर आप सेकेंड पेपर पे भी ला सकते हो। और मैं साइंस या एसएसटी की बात करें तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है और एनसीईआरटी बुकों से अपने नोट्स बनाए हैं तो यहाँ भी आप 60 में से, ठीक है, 60 में से आप 50 का स्कोर अवश्य कर सकते हो। ठीक है, एसएसटी या मैथ साइंस इतनी हार्ड नहीं आती है। देखो यहाँ पेडागोजी के भी प्रश्न बनते हैं आपके, और साथ ही साथ आपके एनसीईआरटी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, अच्छे से भाषा के 50 और भाषा के और एनसीईआरटी यहाँ से ही स्कोर आपका पूरा 100 प्लस होता है। ठीक है, यहाँ से ही स्कोर आपका 100 प्लस होता है। बाकी की चीजों को आप भले ही ज्यादा अच्छे से मत पढ़िएगा, जैसे फिर यहाँ आपकी सीडीपी रह जाती है, तो सीडीपी में आप, ठीक है, सीडीपी में आप यहाँ 10 नंबर भी लाते हो फिर भी ठीक है। ज्यादा क्या है कि आपने अपने अंदर एक डर बिठा लिया है, ठीक है, आपने क्या कर लिया है कि अपने अंदर एक डर बिठा लिया है कि सीटेट भैया पास नहीं होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीटेट बहुत क्या होता है, सरल है पास करना। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, भाषा पर पकड़ बनाइएगा, चाहे आप पेपर फर्स्ट दे रहे हो चाहे पेपर सेकंड दे रहे हो। ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी बुकों को पढ़िएगा। एनसीईआरटी बुकों के साथ आप पीवाई पढ़ने के साथ साथ आप पीवाईक्यू की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा। पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप जो भी टैग वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो भी आपके टैग वर्ड्स, पॉजिटिव टैग वर्ड्स और नेगेटिव टैग वर्ड्स, उन पर पकड़ बनाइएगा। जो भी आपके हार्ड वर्ड्स हैं उन पर पकड़ बनाइएगा। और प्रैक्टिस आपको चैनल पर भी कराई जाती है, और देखिएगा कि आपका सीटेट अवश्य पास होगा। तो ऐसी ही वीडियो चैनल पर आपको मिलती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को शेयर भी कर दें, लाइक कमेंट करना भी बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।